बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 जुलाई सन 2023 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों आज ओमान पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक ऑनलाइन बयान जारी किया गया है और उस ऑनलाइन बयान के मुताबिक 4 मुख्तलिफ अफराद को हज़ारों ओमानी रियाल के जुर्माने और साथ में 2 से 5 साल की जो कैद है वो भी साथ में सुनाई गई है, रिश्वत लेने और रिश्वत देने के इल्ज़ाम में। तो काश कि कभी ये जो चीज़ें हैं वो हमारे मुल्कों में भी लागू हो जाएं। जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, जो भी अदालतें हैं, जो भी नैब वगैरह है, जो चीज़ें भी हैं, अगर वो किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती हैं और उनको सज़ाएं सुनाती हैं, जुर्माने सुनाती हैं, तो काश उन पर अमल दरामद हो और हमारे मुल्कों के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। क्योंकि सबसे बड़ा जो तरक्की को रोकने वाला काम है वो रिश्वत लेना और रिश्वत देना है। तो काश कि हमारे मुल्कों में भी ये चीज़ें लागू हों और इन पर अमल दरामद हो, ताकि हम भी और आप भी खुशहाल ज़िंदगी जो है वो अपने मुल्क में ही गुजार सकें। तो ख़बर की तफसील कुछ इस तरह से है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से ऑनलाइन बयान जारी किया गया है उनमें 4 अफराद को मुख्तलिफ जुर्माने और मुख्तलिफ जो हैं वो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। नंबर 1 पर जो है जिसने रिश्वत की पेशकश की थी, जिसने रिश्वत देने की कोशिश की थी, यानी रिश्वत दी थी जिसने, उस शख्स को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और साथ में 48,000 ओमानी रियाल का जो जुर्माना है वो भी उसने पे करना है। ये रिश्वत देने वाले को सुनाई है 5 साल कैद और 48,000 ओमानी रियाल का जुर्माना। और जिस शख्स ने रिश्वत ली थी उस शख्स को जो है वो 5 साल की कैद सुनाई गई है और साथ में उसे 10,000 ओमानी रियाल का जुर्माना भी पे करना है, यानी 10,000 ओमानी रियाल का जुर्माना भी साथ में उसने पे करना है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो शख्स को सज़ा सुनाई गई है उसे 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और साथ में उसे 2,000 ओमानी रियाल जो है वो भी पे करना है जुर्माने के तौर पर। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो सज़ा सुनाई गई है उसे 2 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है और 48,000 ओमानी रियाल का जो जुर्माना है वो भी उसने पे करना है, यानी 48,000 जो फ़ाइन है वो भी उसने पे करना है। और इसके साथ ही जो चीज़ें भी उन लोगों ने हेर फेर करके रिश्वत लेकर और जो भी सरकारी खाते में हेर फेर की थी, गड़बड़ की थी, वो तमाम कागजात भी ख़त्म किए जाएंगे। और इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ें हैं कि जो भी इस वक्त वो जिस भी ओहदे पर फाइज हैं उनसे वो ओहदा भी छीन लिया जाएगा और उनकी नौकरी वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये आज ही जो एक ओमान पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक ऑनलाइन बयान में कहा गया है। काश कि कभी हमारे मुल्कों में ऐसे रूल हो जाएं और उन पर अमल दरामद भी हो और हमारे मुल्कों की तरक्की को कोई नहीं रोक सकेगा। तो बाकी हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।